हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सांत्वना। गाइस, आज हम आप लोग के सामने सीडीपी के महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे को लेकर आए हैं। जैसे कि पिछली क्लास में मैं कोहलबर्ग को लेकर आई थी, तो आज हम जीन पियाजे को एक्सप्लेन करने आए हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है जीन पियाजे का सिद्धांत। फ्रेंड्स, जीन पियाजे को सीटेट का बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है जीन पियाजे को, क्योंकि आज तक के इतिहास में कोई ऐसा पेपर नहीं बना जिसमें जीन पियाजे को नहीं पूछा गया, जीन पियाजे के सिद्धांत से जिसमें क्वेश्चंस नहीं आए। तो गाइज, आइए जानते हैं कि जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जैसे कि आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो गाइज, आइए जानते हैं इनके सिद्धांत क्या है। तो जीन पियाजे के 3 प्रमुख सिद्धांत है। पहला है भाषा एवं विचार का सिद्धांत, दूसरा है ये नैतिक विकास का सिद्धांत, और तीसरा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। गाइस, आज हम इन 2 सिद्धांत को आज डिस्कस करेंगे, और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम नेक्स्ट क्लास में आके एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा है, तो इसलिए उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। क्योंकि तीनों सिद्धांत को अगर आज ही हम एक्सप्लेन कर देंगे तो आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो आइए जानते हैं क्या है जीन पियाजे का प्रमुख सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत इनका है भाषा एवं विचार का सिद्धांत। भाषा और विचार के सिद्धांत के 2 डिवीजन हैं, अहम केंद्रित भाषा और सामाजिकृत भाषा। अहम केंद्रित में उन्होंने किस अवस्था को रखा है और सामाजिकृत में किस अवस्था को रखा है, ये बताते हैं। तो अहम केंद्रित में उन्होंने शैशवावस्था को रखा है और सामाजिकृत में उन्होंने बाल्यावस्था को रखा है। अहम केंद्रित का भाषा कैसा है, एक तरफा है, और सामाजिकृत का भाषा 2 तरफा है। आइए हम केंद्रित भाषा को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जीन पियाजे जी ने किया कुछ ऐसा कि 20-25 बच्चों को एक कमरे में बंद किया, और वो ये देखना चाहते हैं कि ये बच्चे तो बहुत क्रिएटिव होते ही है, बच्चा भाई नन्हा वैज्ञानिक है, अपनी ज्ञान की रचना खुद करता है, तो ये सोचे कि इनकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग होगी, और आइए देखते हैं कि ये क्या बातें करते हैं, इनके वार्तालाप को सुनते हैं। बट जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम बाद देखा कि बच्चे तो एक दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे हैं। सारे बच्चे अपने मस्त हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, कोई सामने वाले की बात नहीं सुन रहा। बच्चे अपने में ही बड़बड़ा रहे हैं कि हट जाओ, ये हाथी है तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, नहीं नहीं कुत्ता है तुम्हें काट लेगा। ऐसी बातें वो खुद से ही कर रहे थे और एक दूसरे की बातें नहीं सुन रहे थे, सब अपनी ही बातें करने में मस्त थे। तो उसी को जीन पियाजे जी ने अहम केंद्रित भाषा कहा और एक तरफा भाषा कहा, क्योंकि कोई एक दूसरे की बातें तो सुन नहीं रहा था, सब अपने में मस्त थे, तो उसी को उन्होंने एक तरफा बातें कहा और अहम केंद्रित भाषा कहा। इसमें बच्चे शैशवावस्था के आते हैं, 3 से 6 वर्ष तक के बालक आते हैं इसमें, ठीक है। दूसरी भाषा इनकी थी सामाजिकृत भाषा। इसमें अवस्था था बाल्यावस्था, और भाषा कैसी थी, 2 तरफा थी। मतलब बच्चे बाल्यावस्था में जा चुके थे, और जब बच्चे ये जान चुके थे, उन्हें ये ज्ञान हो चुका था कि जब तक हम सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे तब तक सामने वाला भी मेरी बात नहीं सुनेगा। बच्चे को इतना ज्ञान हो चुका था, तो इसी को उन्होंने 2 तरफा भाषा कहा, क्योंकि जब सामने वाला बोल रहा है तो पहला वाला सुन रहा है, जब पहला वाला बोल रहा है तो दूसरा वाला सुन रहा है। तो इसी को इन्होंने 2 तरफा लैंग्वेज कहा है, 2 तरफा भाषा कहा है, मतलब इसी को उन्होंने 2 तरफा कहा है, और इसी को इन्होंने सामाजिकृत भाषा कहा है। इसमें बाल्यावस्था के बच्चे आते हैं। तो ये रहा इनका पहला सिद्धांत भाषा या विचार के सिद्धांत में। इसमें दो में इन्होंने डिवाइड किया था, अहम केंद्रित भाषा में और सामाजिकृत भाषा में। आई होप आप अहम केंद्रित भाषा को और सामाजिकृत भाषा को समझ गए होंगे। गाइस, एक बार सीटेट में क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन ऐसे था कि पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था में भाषा ... के बजाय फिर ... अधिक होगी। उसमें अहम केंद्रित और सामाजिकृत को फिल करना था, भरना था। तो उसमें देखिए ऐसे भरेंगे, आप जानते हैं कि बाल्यावस्था में कौन सी भाषा है, सामाजिकृत, तो आप ऐसे फिल करेंगे कि पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था में भाषा अहम केंद्रित के बजाय कैसी होनी चाहिए, सामाजिकृत होनी चाहिए। तो आई होप आपको पहला इनका विचार समझ में आया होगा। फिर गाइस देखते हैं कि पियाजे जी ने विचार को भाषा से पहले बताया है। पियाजे बोले, जैसे कि वाइगोत्स्की ने बताया था कि भाषा विचार से पहले है, लेकिन पियाजे ने बताया कि नहीं, विचार भाषा से पहले है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि आपका फ्रेंड है और इधर है डॉक्टर साहब।
आपका फ्रेंड कहता है कि तुम पागल हो गए हो, उधर डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो। दोनों की भाषा तो सेम है ना, दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि तुम पागल हो गए हो, लेकिन दोनों का विचार, दोनों का सेंस अलग अलग है। फ्रेंड तो आपको प्यार से कह रहा है कि तुम पागल हो गए हो, डॉक्टर साहब सीरियसली बोल रहे हैं, रियली बोल रहे हैं कि हाँ भाई तुम मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हो। यहाँ देखिए भाषा तो फ्रेंड और डॉक्टर की एक थी, लेकिन विचार सेंस दोनों का क्या था, अलग अलग था। दोनों का विचार कैसा था, अलग अलग था। इसीलिए इन्होंने, पियाजे ने कहा कि विचार भाषा से पहले है। आइए इनका सेकेंड सिद्धांत देखते हैं, जैसे कि नैतिक विकास का सिद्धांत। अब आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हाँ मैंने तो कोहलबर्ग में भी बताया था कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे, गाइस दोनों ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो आइए जानते हैं पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है। पहली बात की हम जानेंगे कि जो पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत है उसका स्रोत क्या है। तो उसका स्रोत है मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड। उसका स्रोत है मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड। जैसा कि देखा आप लोगों ने कि कोहलबर्ग ने भी 3 चरण बताए हैं नैतिक विकास के, और जीन पियाजे जी ने भी 3 चरण बताया है नैतिक विकास का। पहला चरण है इनका पूर्व नैतिक अवस्था, दूसरा है बिस्मांगी परायत्त नैतिकता, और तीसरा है स्वायत्त स्वतंत्र नैतिकता। फ्रेंड्स पहला है पूर्व नैतिक अवस्था, इसमें जन्म से 5 वर्ष तक का बालक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूर्व नैतिक का मतलब ये है कि उसको भाई नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं है, उसको नहीं पता कि बड़ों की बात माननी चाहिए, मम्मी पापा जो कह रहे हैं उनकी बात माननी चाहिए, बड़े भाई बहन की बात माननी चाहिए, उसको नैतिकता का ज्ञान ही नहीं है भाई। इसमें देखिए छोटे बच्चे क्या होते हैं, उनसे आप पूछेंगे मम्मी का नाम बताओ बेटा, तो बता देगा हाँ मीना टीना जो भी है, क्योंकि वो ये नहीं है कि उसके अंदर नैतिकता है, वो आप बड़ों की बात मान रहा है, नहीं, वो मन से अपने, उसका जब मन किया तो बताया। अभी तुरंत आप पूछेंगे पापा का नाम बताइए तो नहीं बताएगा, कहेगा ना 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 हम नहीं बताएंगे, इधर उधर करके बहका के आपको चला जाएगा। तो वहां नैतिकता का विकास नहीं हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं पूर्व नैतिक अवस्था, जो कि जन्म से 5 वर्ष तक का है। दूसरा आता है बिस्मांगी या परायत्त नैतिकता, इसमें 5 से 10 वर्ष तक का बालक है। जैसा कि आप सोच रहे होंगे यहाँ परायत्त का मतलब क्या है, तो यहाँ परायत्त का मतलब है दूसरे के अधीन। दूसरे के अधीन कहने का सेंस ये है कि जैसे बालक यहाँ 5 से 10 वर्ष बाल्यावस्था में आ चुका है, और जब बालक बाल्यावस्था में रहता है तो आप देखे होंगे कि जो बात, जैसे मम्मी पापा कह दिए कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, मम्मी पापा कह दिए कि जीवों को मारना पाप है, अब बच्चा के दिमाग में बिल्कुल फिक्स्ड हो चुका है कि भाई जीवों को मारना पाप है। बच्चा खुद को नुकसान पहुंचा लेगा लेकिन जीवों को कभी नहीं मारेगा, जीव भले उसे नुकसान पहुंचा दें, क्योंकि बच्चा ये सोचता है कि नैतिकता बदली नहीं जा सकती, नैतिकता फिक्स है, जो मम्मी पापा बता दिए, जो टीचर्स बता दिया वही सही है और वो फिक्स है, बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो दूसरा इनका ये था चरण, और तीसरा था स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता, इसमें 10 वर्ष से अधिक के बालक आते हैं। अब बालक ये जान चुका है कि नहीं, नैतिकता परिस्थिति के अनुसार बदली जा सकती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, मान लीजिए बालक बड़ा होता है और आर्मी में हो जाता है, आर्मी में सेलेक्ट हो जाता है, और वो बॉर्डर पे जाता है और वहां दुश्मन को मारना ही उसकी नैतिकता है। यहाँ तो उसने सीखा था कि जीवों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन वहां उसकी नैतिकता बन जाती है दुश्मन को मारना बॉर्डर पे। इसलिए बालक समझ चुका है कि भाई नैतिकता को बदली जा सकती है, नैतिकता परिस्थिति के अनुसार चेंज होगा, नैतिकता पूरी तरह डिपेंड है परिस्थिति पर। अगर किसी की जान बच रही है तो वहां झूठ बोलना भी सही होगा। बालक अब जान चुका है कि भाई नैतिकता को हम बदल सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को ये हमें लग रहा है कि नैतिक विकास का तीनों जो चरण था ये आपको समझ में आया होगा। गाइस अब आइए जानते हैं कि जो इनके पुस्तक का नाम था वो क्या था। तो जीन पियाजे की पुस्तक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। जैसा कि आप वाइगोत्स्की को देखे थे कि उनके पुस्तक का नाम था लैंग्वेज एंड थॉट, लेकिन जीन पियाजे के पुस्तक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। आई होप आपको ये 2 सिद्धांत इनका समझ में आया होगा। आइए अब हम नैतिक विकास के सिद्धांत से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए क्वेश्चन सीटेट में आ गया कि राम कहता है कि झूठ बोलना गलत बात है, जीवों को मारना गलत बात है, तो आप बताइए कि वो जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के कौन से चरण में है। तो आपको मैं अभी बताई हूँ कि बाल्यावस्था में है बालक, क्योंकि वो जानता है कि भाई नैतिकता फिक्स्ड है, जो मम्मी पापा बता दिए वही नैतिकता है, जो शिक्षक बता दिया वही नैतिकता है। तो आप वहां टिक करेंगे कि बालक बिस्मांगी या परायत्त नैतिकता में है। ठीक है।
फिर आया राम कहता है कि अगर किसी की जान बच रही है तो हमें झूठ बोल देना चाहिए, या तो अगर सामने खतरा है तो हमें जीवों को भी मार देना चाहिए। अब बालक किस अवस्था में है, किस नैतिकता के किस चरण में है, तो हम जानेंगे कि नैतिकता के तीसरे चरण में है बालक। ठीक है दोस्त, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए हमें कि आपको कहाँ डाउट है, हम नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन करेंगे। गाइज सीटेट पहले क्या था कि एक दिन एग्जाम होता था, ऑफलाइन एग्जाम होता था, इंसान कैसे भी करके टैग वर्ड पढ़ के, पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ के, ट्रिक से कैसे भी क्वालिफाई कर ले जाता था। लेकिन अब एग्जाम आप लोग देख ही रहे हैं 20-25 दिन तक चल रहा है। एग्जामिनर भाई कहाँ तक क्वेश्चन बनाएगा, एग्जामिनर हर टॉपिक को टच करेगा, हर सिद्धांत को टच करेगा। इसलिए हमें अब शॉर्ट ट्रिक के लिए नहीं भागना है, हमें अच्छे से ब्रीफ में सारी चीजों को पढ़ना है। और गाइज मैं बार बार कह रही हूँ कि सीडीपी रटने लिखने से नहीं समझ में आएगी, सीडीपी का लेक्चर ज्यादा से ज्यादा सुनिए, सीडीपी आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। सीडीपी में कुछ नहीं है भाई, सीडीपी की इतना आसान तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं लगता मुझे। सीडीपी में कुछ भी नहीं है, आप सीडीपी को किसी भी चैनल से पढ़िए, बस उसके लेक्चर को सुनिए, टीचर्स क्या बता रहा है और उसको आप अपने रियल लाइफ से रिलेट करिए। आप अपने आस पड़ोस से, अपने घर से, अपने माँ बाप से, अपने शिक्षक से, अपने घर के छोटे बच्चों से रिलेट करिए, आपको डेफिनेटली सीडीपी समझ में आएगी। सीडीपी में कुछ भी नहीं है, सीडीपी एक बार समझ में आ गई ना तो वो फिर पूरे लाइफ दिमाग से नहीं जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और कहीं नहीं समझ में आता है तो ठीक है आप कमेंट करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। और इनका जो तीसरा सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं इस क्लास में उसको नहीं कर रही हूँ, क्योंकि काफी कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग एक साथ सब पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको लेके आएंगे और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। पियाजे का जो तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वो जरूर आपको समझ में आएगा। हम नेक्स्ट क्लास में उसके सारे जो भी पियाजे के वर्ड्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये पियाजे का सिद्धांत है। ठीक है गाइज, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके तीसरे सिद्धांत को लेके आ जाएंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर।